वेण तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। आप जी सुन रहे से ऋषिराज जी तो अर्जुन ने भगवान को मंगया है, दुर्योधन ने भगवान तो मंगया। सेवा कर होए नेह कामी तिसको हो प्राप्त स्वामी। स्वामी के क्यों सदा स्वाम तजत नहीं देते। सच्चे पातशाह कहते हैं तेरे नालों कुत्ता चंगा है जेड़ा अपने स्वामी का डर नहीं छड़ता। बस केवल स्वामी अपने का प्यार चाहता है, चाहे सुक्का टुकड़ भी पा देवे, चार लत्तां भी मार देवे, फिर भी वो कुत्ता अपने स्वामी का डर नहीं छड़ता। सत्कारयोग सत्संगत आपां गुरु चरणों में आके महात्मा महापुरखों के पास जाके दुनियावी पदार्थ मंगते रहते हैं। फासन की विद सब को जाना छुटन की एक कोई। फसन दियां विधियां पुछते रहीदा भी फसीए किवें, पहले ही धंधियां च फसे हाँ, होर 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 ये चित मंगदा रहिंदा है, होर फस जाता है, होर फस जाता है, होर फस जाता है। इन्ना इंसान का मन फस जाता है कि हुण इस संसार दे इस दुख विचों निकलना बड़ा औखा हो जाता। इस करके प्यारे जिन्होंने समझ आ गई है गुरमत की, जिन्होंने समझ आ गई है गुर ज्ञान की, जिन्होंने समझ आ गई है गुरु उपदेश की, सत्संग तो गुरु की कृपा मांगते हैं। नजरे रहमत जिधर नानक ने इशारा कर दिया, दरिया को जर्रा जर्रे को दरिया कर दिया। कीड़ी था दे बादशाही लश्कर करे स्वाहा। मालक चाहे तो कीड़ी नूं थापना देवे, गरीब नूं थापना देवे, गरीब ते नजर करे तो पातशाह बना दे। सतगुरु की नजर विच इतनी ताकत होती है। आ देखिया ना एक सिख लैके आया सी पारस की पत्थरी कलगीधर पातशाह के चरणों में, सारे परिवार को लुका के छुपा के बहुत बड़ा अपने अंदर एक चाह है कि पारस की पत्थरी जिहड़ी 7 धातुआं सोना बनाउंदी है, जदों गुरु दे अगे मैं भेंट करांगा ते सतगुर पता नहीं कितने को खुश होणगे, क्योंकि इत्थे कोई 10 कोई 100 कोई 50 कोई 1000 चढ़ा देंदा है, कोई अपनी तनख्वाह ही चढ़ा देंदा है, कोई दसवंध चढ़ा देंदा। तो पारस की पत्थरी अज तक सतगुरां ने ते कदे वेखी नहीं। पारस की पत्थरी का नाम सुन के सिख भी सोचणगे बई वाह बई सिखा, तेरे जिहा दान किसी ने नहीं दिता। पर प्यारे इस सिख का भलेखा है
वो सिख अज्ञानी है। सतगुरु की दृष्टि अंदर आकाश पताल से मात लोक का राज। नानक नदरी नजर ਉਹਦੇ ਤੇ नजर में बहुत कुछ है, पर भुलेखा है कि ऐसे दो कौड़ियां दे के कई बारी अहंकार से मान करीदा है। नाले कुछ देईदा तो हजारों मंगा मंगी, मंग भी मंगी पर फिर भी रही नंगी, क्योंकि बिरती तक कदे रजदी नहीं, ये ढकी नहीं जाती, मंगती जाती है। तृष्णा बिरले ही की बुझी, तृष्णा बुझी बहु रंग माया, नाम लै सर्व सुख पाया। लोभ लहर हलकाया ज्यों भौंके कुत्ता, लोभी का विसाओ न कीचै, जे का पार वसाएं। सो प्यारियो, असी सतगुरु के चरणों च आके 100 मंगा मंगी दियां ने। पारस की पत्थरी लिया के मन में सोचता सतगुरु पता नहीं कितनी कथापना देणगे ते कितना मान सन्मान देणगे। लो मान की भी तो इच्छा है, सतगुरु के चरणों च निमाणा होना। गुरु चरणों च आके तो मान नहीं लेना कि गुरु मान देवे ते अभिमानी हो जावांगे। मान मुनि, बाबा कबीर जी कहते मान मुनि मुनवर, मान मुनि मुनवर गले। मान सबे को खाए, बड़ी बड़ी बीमारी है, मान खा जाता है। कोई मत्था ही ना टेके आपां ते कई बारी कई लै मैनू मत्था ही नहीं टेकिया, मेरा सत्कार ही नहीं किया। बहुत बड़ा रोग है। उसके मन में सतगुरु बहुत बख्शिशां करनगे, बड़ा मान देणगे। गुरु महाराज के अगे पारस की पत्थरी रखी, कह लगा सच्चे पातशाह सारे परिवार तो चोरी है। जे परिवार को पता लग जाता महाराज पारस की पत्थरी तुहाडे ताईं नहीं सी आउणी, कौन छड्डे पारस की पत्थरी। जिहड़ी सत्तां धातां लाओ तो सोना बनाई चलो। महाराज तुहाडे लई मैं तां लिआया, जंगां जुद्धां दे टाइम ने महाराज कई बारी कड़ाके कट्टने पैंदे ने, फाके कट्टने पैंदे ने। महाराज आ पारस की पत्थरी दा गुण आप जी नूं पता ही होना, ये तो महाराज लोहे नूं लाई चलीए तो सोना बनाई चलीए। महाराज कभी कभी आउंदे ही कोई नहीं, सिखां नूं जिन्ना मर्जी वंडी जाए। अच्छा एक बड़े गुण ने पारस की पत्थरी दे। सच्चे पातशाह पारस की पत्थरी आसा पासा झाड़ के पानी में सुट देते, दरिया सुट देते। हुण सिख नूं गुस्सा आया, कहंदा महाराज जे आपनूं ये पारस की पत्थरी नहीं चाहिदी सी, जे पारस की पत्थरी के गुण आपको नहीं थी पता तो महाराज पारस की पत्थरी मैनू वापस दे देते, पानी सुट के गवा ही देती। इस पारस की पत्थरी तो ना तुसीं लाभ लिया ते मैंने सबको बचा बचू के लिया। बच्चों नाल प्यार हुंदा, इन्हां वास्ते सब कुछ लुटा देते हैं। तो मैं उन्होंने सारा को लुका के लिया सी, तुसीं महाराज नाम आप इसनूं वरत्या ते नाम मैनू वरतन दिते, मैनू ही वापस दे देंदे। गुरु साहब कह लगे प्यारिया भाई नाराज ना हो, जा ऐ कर
जिथे पारस की पत्थरी सुटी है ना पानी विच, जा उसनों अपनी पहचान के लिया, पानी वाल दृष्टि की ते थले पारस दीयां पत्थरियां दे ढेर लगे पे ने। आखो सतनाम। जा लिया अपनी पहचान के। हुण साध संगत जदों पानी विच गया, चुप्पी लगाई ते जदों थल्ले मुख भर के लिआंदी ते वो ते पारस दीयां पत्थरियां गिण फेर लिया देखिया तो सारिया ही पारस दीयां पत्थरियां ने, इहदे चों मेरी किहड़ी होवेगी। आखो सतनाम। साध संगत सिख ने ये जिहड़ी अपनी कमाई किरत चों भी कुछ देना है ना, याद रखो आपां सारे कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाउने आ ना, ते सिक्ख्या लाओ। तुसी सारे बहुत पुराने सत्संगी हो, 20 साल तो तुसी संगत विच आउण वाले संगी हो। असी जदों गुरु दे अगे महापुरख दे अगे कुछ भेंट रखीए ना, ते एक बेनती करनी चाहिए है, महाराज मैं देण जोगा कुछ नहीं, आप जी दे दिते खजाने दे विचों ही मैं ये दे रहा। मैं देण वाला कोई नहीं, आप जी दा एक खजाना, मैं देण वाला कोई नहीं, मैं दाता नहीं। आप जी का बहुत धन्यवाद है कि जिहड़ी तुच्छ भेंट आप जी ने कबूल की, इहदे नाल निमरता बन। इस सिख के अंदर रंजिश आया, महाराज कहन लगे भी अपनी पहचान लिया। हुण पारस दीयां पत्थरियां देख के उपर आया, महाराज के चरणों च, सच्चे पातशाह के चरणों च लिट गया। महाराज माफ करो, महाराज सतगुरु जी कृपा करो, मैनूं तो पता ही नहीं सी। आप हुण शिष्य नूं पता किवें लगे, गुरु की मेहर का पात्र बने तो पता लगे। सो प्यारिओ, भाई लैणा जी गुरु अंगद साहब महाराज जिन्होंने धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरणों च सेवा की है, गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों च गुरु अमरदास महाराज सेवा की ते गुरु पदवी पाई, उत्तम पदवी पाई, अटल पदवी पाई। मतलब जिन्हां जिन्हां ने सेवा की निष्काम होके निमरता रख के उन्होंने सतगुरां ने सरदारियां बख्शियां। कीड़ी ताप दे पातशाही ते लश्कर करे हंकारी, किडे किडे लश्करां वाले स्वभाव। मलक भागो को कितना मान सी। मलक भागो ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, महान यज्ञ किया, जिस विच कई महात्मा, कई साधु, महापुरुष, फकीर, फक्कर बुलाए। उत्थे धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी भी आए। साडे सत्कारयोग वड्डे गुरु भाई महान विद्वान संत बाबा सुखा सिंह जी महाराज जो कि कुटिया विखे पहुंचे हैं, उन्होंने सारी संगत वालों जीव आया, जीव आया, जीव आया। उस ब्रह्म भोज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भी पहुंचे। पर प्यारिओ, यज्ञ भी कर रहा है और बड़ा वड्डा मान है कि मेरे वर्गा यज्ञ दुनिया से कदे किसी ने किया ही नहीं। ऐसा यज्ञ कोई कर ही नहीं सकता कि मेरे यज्ञ में जिन्ने संत महात्मा फक्कर आए ने ना, इन्ने कदे किसी के यज्ञ आए ही नहीं होने। मतलब मान हो गया। प्यारिओ, किसी को भोजन भी छकाइए ना, गिलास पानी का भी पिलाइए ना, ते हथ जोड़ के धन्यवाद पीण ते खाण वाले का करिए भी शुक्र है भोजन छक लिया गया। बाहरले देशों जदों असीं देखीदा ना गोरियां
भावें कोई सौदा दुकान तो ना ही लैके जाए, खलारा ही पा जाए ना, तो जान लगे उन्हें पता की कहना, तुहाडा धन्नवाद, थैंक यू। लैके कख नहीं गया, दुकान खलारा पा गया, पर जान लगे उन्होंने कहना बई तुहानू सौदा पसंद नहीं आया, क्योंकि तुहाडे मतलब का साडे कोल सौदा ही नहीं रखिया होया, इस करके असीं सॉरी फील करते। लो दसो उल्टी गल, ते साडे दुकानदार पहले तो जी आया नहीं कहेंगे, ते जे कुछ ना लैके जावे फिर तो पता नहीं किहो जिहियां त्योड़ियां पा के उन्होंने दुकान चो बाहर कढ़ण के भी दफा ही होया, क्योंकि खलारा पा के लिया कख भी नहीं। किन्ना अंतर। इस वास्ते प्यारिओ, जिन्हां दे अंदर कपट हुंदा है, जिन्हां दे अंदर प्रेम नहीं हुंदा, हिरदे कपट मुख ज्ञानी झूठे, वो झूठे ने, ते कहां बिलोवस पानी, एवं पानी नूं ही रिड़क रहे ने, एवं बिना मतलब तो लोल बलोल कर रहे हैं। सो प्यारिओ, जिन्हां ने हिरदे तो सतगुरु नूं याद किया है, जिन्हां ने हिरदे तो सतगुरु की सेवा की है, शरधा भावना नाल पाठ पूजा सत्संग किया है, महापुरखों की संगत की है, सत्कारयोग सत संगत उन्हां जीवां दे बेड़े पार हुंदे ने। सतगुरु नूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी भी मैं इन्नी सेवा की। एक बारी बाबा खड़क सिंह जी बैठे सी, दास भी उत्थे सी, कार सेवा वाले महापुरख, कोई 1 लाख रुपया लैके आया। उस टाइम लाख रुपया बहुत 36-37 साल पुरानी गल है। लाख रुपया झोली च पाया ते रखिया अगे, बाबा जी को सीधा जा कुंडा हुंदा सी। उन्हें एक बारी कहा बाबा जी भेंट थोड़ी लियाए, उन्हें अख भी ना वेखी। उधर थोड़े देर बाद फिर उन्होंने खुरक जी हुई, वो कहना महापुरखो आ थोड़ी जी भेंट लियाए, उन्हें फिर नहीं तकिया। वो तीजी बार फिर उन्होंने होया भी बाबा नहीं पता लगा। तीसरी बार वो कहता महाराज बाबा जी लाख रुपया सेवा वास्ते लिया। उन्हें कुंडे चढ़ाई और झोली जी मारी चला के, तो नाले वो 2 मारे खाने सारे निकल जा बाहर। इतने तू दिखावा कर रहा है, ये तेरी पाप की कमाई नहीं रखने जा लै। हुण ये भी एक बड़ी अजीब गल है भी आपां ते सोचते हैं भी कोई सेवक बनना, कोई चंगे चंगे श्रद्धालु बन जिहड़े दफा देण, ते इहो जे भी बाबे ने जिहड़े कहंदे चौके तो हद हो गई। हुण एक गल ते वो सोचदा है बई मैं कुछ लैके आया, ये अगों पैसे भी सुट दिते ते ठुकरा भी दिता, काहदा साध है। ते दूसरा मन च सोचदा भी पौड़ी कोई नहीं छड्डदा, तो बाबा ने लख भी सुट दिते। एक कदम राह जाता है पिछां, किसी सेवक ने क्या भोलिया तेरे कोई अवगण झड़े ने, मन में कुछ ना कहो, अजे भेटा लैके दोबारा फिर आके हाथ जोड़ते फिर भेट कबूल करो, आप जी का ही है, गुरु का दिता होया, मैं कोई देने वाला नहीं। दोबारा फिर जो महापुरखों के पास आया, वो कहने लगे इस गुरु नानक के दर से आके दाता बन के इतने कुछ नहीं देना, वो इतों तो सारी दुनिया मंगती है, बादशाह मंगते हैं इतों, तू आ कुछ भेटा रख के फिर दाता बनता। महाराज माफ करो, पहली बार संतां को आया, कदे साधां दा संग कीता ही, कदे संतां को गया ही। इस वास्ते महाराज कृपा करो, कहने लगे चंगा जा आ टोकरी की सेवा कर, टोकरी की सेवा कर। तगड़ा बंदा सी, सिर से कदे टोकरी चुकी नहीं सी, पर प्यारे सेवा जी जो लगा
ते हौली हौली मन की हौं मरी जदों सिर से टोकरी चुकी। जिहड़ा लोकां दे सिर से टोकरियां चुकाउण वाला सी बाबिਆਂ ने उहदे सिर से चुका। इत्थे एक बारी कोई थानेदार आया सी, बड़ी पुरानी गल है, बाहरली दीवार बननी सी ते इत्थे रोड़ी कुटदे सी बाहरले बन्ने ते दोपहर इन्नी लगी सी भी जेठ हाड़ दे दिन सी ते दरख्त भी उदों इत्थे कुटिया च घट सी ते कुदरती आया, उन्हें कपड़े कुपड़े वाह वधिया पाए ते आके उन्हें नमस्कार की। तो मैं आख्या भी गुरमुखा सेवा कर, टोकरियां रोड़ी दियां चुक। उन्हें एक चुकी, दो चुकियां ते मन दे विच कहंदा लै इन्हां बाबिਆਂ नूं इन्ना नहीं पता भी मेरे कपड़े वेख लो भी टोकरी चुकण वाले हैगे ने, पैंट टाई बुरशट पाई हुई भी आ कहते ना टोकरियां चुकी दियां। उन्हें एक सुट्टी, दो सुट्टियां, तीन सुट्टियां, जदों 5 सुट्टियां ना ते कहंदा भी 5 तो वध नहीं सुट्टनी। ते कुदरती मैंने जदों कहता भी गुरु को सेवा बंद कर दो, सकंजवी बनी है पी लो, वो आके फिर मत्था टेकदा बाबिओ मैं सोचा भी 5 तो वध एक भी नहीं सुटनी ने, जो 5 पूरियां हुई तुसीं बुला लिया है। मैं कहा गुरु का इत्थे सेवा कोई भी इंसान करता है प्यार से निमरता नाल करिए तो कुछ प्राप्त होता है। तो जो साडे अंदर हौं बैठी होवे सेवा कर सिमरन कर साफ सेवा की सफल है जिस सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या तो पाप बड़े घोर पाप जिहड़े होणगे ना वो भी टुट जाणगे गुरु कृपा दे नाल। इस करके प्यारिओ गुरु पासों मंगना की है, विण तुध होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखिया चोली अटके उतरे मन की। मन की उतना भुख तो मिटनी नहीं गई, सहस जोरे लाख करोरे मन परे परे ही को लुझी गए। इन्हें तो एवं ही लाला सुटी जानिया ने बिन संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब सुपन के मनोरथ हम। सो ऋषिराज जी ने आप जी को जो ये वचन सुनाए हैं बई अर्जन ने भगवान को मंगया है, दुर्योधन ने भगवान तो मंगया है। जे भगवान तो मंगिए तो माया होगी, जे भगवान मंगिए परमात्मा ही मंग लिए तो फिर बाकी रह के गया। जे परमेश्वर ही आ गया तो बाकी की रह गया। बदामां चों जदों बदाम रोग कढ़ लिए तो बाकी की रह गया, तो संसार से परमात्मा कढ़ लिए बाकी की रह गया। भोग रह गया, हो रह गया माया। माया का पता क्या मां मैंने नहीं, माया माया जो है नहीं पर दिखती है नहीं। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार ते सुपने से चेतन मूर्ख लाया। सुपने नाल चित लगा है सत्संगत बस एहो ही एक निश्चा नहीं हुंदा। संसार सत दिसदा है, निरंकार दिसदा ही। जिन्हें आंखें खुदा ने दी वो पत्थर में खुदा समझे, जिनका दिल ही पत्थर है वो पत्थर में क्या समझे। जिन्हां दा दिल पत्थर है उन्होंने रब दिसदा नहीं, जिन्होंने नजर मिल चुकी है गुरु तो वो जर्रे जर्रे विच परमात्मा की जोत भाई कन्हैया की तरह दर्शन कर दे। से अखड़ियां बयान जिन्हां दिसंदो मां पीरी वो अखां ही होर ने, जिन्हां अखां नाल परमात्मा नूं तकना बराग दियां प्रेमां भगती दियां शरधा भावना दियां उत्ते बंदगी वालियां अखां जिहड़ियां हन परमात्मा नूं तक सकदियां। इस करके प्यारिओ दिलों मोहब्बत जिन से सच्चा
जिन मन होर मुख होर से काटे कच्चे रस्ते इश्क खुदाए रंग माया के रस्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन्हां नाम से भोए भारतीय जिन्होंने वाहिगुरू विसर गया वो धरती ते भार हन ते जिन्होंने वाहिगुरू चेते आउंदा उन्हां धरती दा भार आखो सतनाम चुकिया होया महापुरखां धरती ते भार काहदा भारे भुई अकिरत धन मंदी हूं मंदे धरती ते भार काहदा अकिरत धनां दा ते चुकिया किने साधु महापुरखों बंदगी करने वाले चुकिया और किने संत न होते जगत में जल मरता संसार आग लगी आकाश में झड़ झड़ पैन अंगियार अग लगी पई है सारे बने पर इस अग नूं बुझाउण वाले कोई रब दे प्यारे हन संत महात्मा हन भगत जन हन गुरु लोग हन नाम रसीए हन सो प्यारे हो बड़ी कृपा होई साडे पास साडे सत्कारयोग गुरमुख प्यारे बाबा बलविंदर सिंह जी धन साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के लाडले सपूत भगवान श्री चंद्र जी महाराज जिन्हां दी बख्शिश इन्हां महापुरखां ते है पटियाले दे लागे मांडी साहब जिथे बहुत महान यज्ञ चल रहा है कादा सत संगत का सो बेअंत कृपा है आप संगतां ते गुरु साहब की बख्शिश है कि महापुरख आए हैं मैं बेनती करूंगा कि थोड़ा समा संगत नूं अमृत वर्षा करन बाबा सुखा सिंह जी दूरों आए ने वो अंदर चले गए थोड़ा आराम करनगे 400-500 किलोमीटर सफर करके आए हैं आए तो वैसे भी दूरों हाँ पर फिर भी यंग ब्लड ने सारी सारी रात कीर्तन करते रहते हैं कोई थकते नहीं अकते नहीं तो मैं बेनती करांगा कि थोड़ा समा कीर्तन द्वारा अमृत वचनों द्वारा संगत को कृतार्थ करो संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लगा मीठा साधु का संग हो जाए तो जेड़ा कौड़ा लगता है ना नाम बाणी जेड़ी समझ नहीं ना आती साधु के संग इसनूं छकण का दिल करता संत के संग ही बाणी की समझ आती है अज सारे रौला पाई जाते भी दुनिया से संत कोई नहीं गा गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी का संग ना करो गुरु ग्रंथ साहब से सारा संतां नाल भरिया पिया ये बाणी महापुरख की ते निज घर वासा होए महापुरखों की तो बाणी है सारी अज रौला पाई जाते हैं सौरे स्टेजा तो भी किसी देहधारी की संगत करो हद हो गई भी सौरे बाबरों की संगत करनी सत पुरखों के वाहिगुरू प्रगट होता है संतां दे विच रब दिसदा है तीर्थ वड्डा के हर का दास वड्डा तीर्थ है हरि का दास वड्डा हरि का दास वड्डा जिथे बह गया उत्थे तीर्थ बन गया ते हरि दे दास ने तीर्थ बनाए ने हरि दे दास ने सतयुग तो लैके सत संगत दुनिया में परोपकार कर रहे हैं अज भी हम पहले भी सन से गाह भी होंगे ये नित अवतार होंगे ने 6 अवतार चो संत नित अवतार होंगे ने अंशा अवतार अवेशा अवतार पूर्ण अवतार पूर्णतम अवतार नित अवतार निमित अवतार ये 6 प्रकार के अवतार चो साधु महात्मा नित अवतार होंगे ने निता प्रति वाहिगुरू अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ संसार से भेजता रहता है
सो ये अपनी ड्यूटी वजाउंदे रहिंदे ने। इस तरह संगतां दे विच प्रचार प्रसारण हुंदा रहिंदा है ताकि कणी कणी संगतां विच वंडी जांदी है। एक एक बोल उत्तम श्लोक साध के बचन अमलेक लाल एह रतन। आपां की करना, सुनत पहले सुनिए फिर कमावत ते होर उधार। बस साडा इहदे च ही भला। वाहिगुरू किरपा करे, सतपुरखां दी संगत हुंदी रहे। मैं महापुरखां नूं बेनती करूंगा कुछ समा किरपा करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी